हमारे एक दिन को 24 घंटों में बांटा गया है। 24 घंटे यानी एक दिन। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे इस समय को अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग कालखंड और अलग अलग मुहूर्तों में बांटा गया है और प्रत्येक मुहूर्त का, प्रत्येक नक्षत्र का अलग और एक विशेष महत्व होता है। उन्हीं में से एक मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त ये वो समय है जब समूचा संसार एक गहरी नींद में होता है, तब एक अदृश्य ब्रह्मांडीय द्वार खुलता है जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वह क्षण है जब आत्मा, चेतना और ब्रह्मा का मिलन होता है। जैसे आपने सुना होगा कि सुबह के समय या उस टाइम का सपना जो देखते हैं वो सच होता है। और ये कहावत नहीं, ये हकीकत है। जो हम उस समय यानी ब्रह्म मुहूर्त की जो समय है, अगर उस समय जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, वो 100% सत्य होता है, लेकिन सपने में नहीं। उसे करने का एक तरीका है जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम ब्रह्म मुहूर्त और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस दोनों को एक साथ जानेंगे और किस तरह से अपने सपनों को सच करते हैं, ये तरीका भी जानेंगे। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि पढ़ लिख करके कहीं आगे सक्सेस करें, अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं, कोई बहुत खो चुका है, उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा, तो वो भी पा सकता है। या हम सोचते हैं कि हमें करोड़ों रुपए मिल जाए, हम करोड़पति बन जाए। लोग कहते हैं ना कि सोच बड़ी रखनी चाहिए, तो सोच सिर्फ बड़े रखने से नहीं होता, करना भी पड़ता है। तो आज किस तरह से ये करना है, अपनी सोच को किस तरह से ट्रूथ में, हकीकत में कन्वर्ट करना है, वो तरीका आज मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और हम ले चलते हैं आपको एक रहस्यमयी यात्रा पर, जिसे हम लव अट्रैक्शंस और ब्रह्म मुहूर्त को एक साथ जोड़ करके अपनी काल्पनिक चीज़ों को हकीकत में बदलेंगे पूर्ण रूप से 100%। जैसा मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जब अदृश्य द्वार ब्रह्मांड का खुलता है और आत्मा, चेतना और ब्रह्मा का मिलन होता है। और यदि इसी समय लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के सिद्धांतों को साधा जाए तो वह कल्पनाएं ब्रह्मांड का आदेश बन जाती है। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा का समय सुबह 3:30 से 4:30 बीच का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। ये कहीं कहीं अलग समय में हो सकता है, चूँकि सूर्यास्त और सूर्योदय हर जगह एक ही समय पे नहीं होता है। तो आप अपने अनुसार देख लें कि आपके इधर या आपके तरफ ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब प्रकृति शांत होती है, प्राण वायु सबसे शुद्ध होती है और अंतरिक्ष की ऊर्जा पृथ्वी से सीधा संवाद करती है। इस समय मन स्थिर होता है, चेतना जो है उच्च अवस्था में प्रवेश करती है और आत्मा ब्रह्मा के संपर्क में आती है। ये काल आत्मा जागरण का द्वार है। आप जो सोचते हो वो केवल विचार नहीं है, वो बीज बन जाता है, वो भाग्य की मिट्टी में बोए जाने वाला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रहस्य है ये नहीं कहता कि तुम चाहो, वो कहता है कि तुम जो हो वही पाओगे। तुम जो महसूस करते हो वो ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलता है और ठीक वैसे ही ऊर्जा लौटकर तुम्हारे पास आती है। कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ठीक जैसा हमारा ऊर्जा, हमारी वाइब्रेशन बाहर जाएगी, वो ही रिटर्न में मिलता है। पर जब ये प्रक्रिया ब्रह्म मुहूर्त में की जाए तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय हमारा अवचेतन मन जो होता है वो सीधा ब्रह्मांड से जुड़ता है। तब तुम केवल इच्छा नहीं करते बल्कि सृष्टि की योजना रचते हो। मैनिफेस्टेशंस को गहराई से समझते हैं। मैनिफेस्टेशंस का अर्थ केवल विजुलाइज करना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को उस भावना से भर देना होता है। जब हम कहते हैं कि मैं हूँ, तो ब्रह्मांड क्या है, सिर झुकाता है। आई वांट क्या है, आई वांट मीन अ रिक्वेस्ट बट आई एम इज अ कमांड। इसलिए धन चाहिए, खुद को अभी धनमय महसूस करना पड़ता है। प्रेम चाहिए तो खुद को प्रेममय बना दो। शक्ति चाहिए, अपने भीतर देवत्व को जगाओ। ब्रह्मांड विचार नहीं, वाइब्स समझता है। तुम जो कंपन करते हो, वाइब्रेशन छोड़ते हो, वही लौट कर आता है और ब्रह्म मुहूर्त इस कंपन को सीधा सृष्टि के नियम से जोड़ देता है।
तो मैनिफेस्टेशंस का स्टेप क्या है, इसे फॉलो कैसे करना है, हम अपनी सोच को सच में कैसे बदलेंगे। तो आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। जैसे अगर आपको कल से स्टार्ट करना है तो आज ही आपको संकल्प लेना पड़ता है। नाइट इंटेंशंस, सोने से पहले आपको बोलना पड़ता है कि मैं ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए जागूंगा, और आप अपने जो भी ख्वाहिश है उसे कागज़ पे लिखना है। एक वचन के तौर पे आप अपने कागज़ पे लिख लो कि मैं ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए कल जगूंगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जैसे 3:45 से 4:15 के बीच में उठेंगे, आंखें बंद करेंगे, थोड़ा जल पिएंगे, मौन रहेंगे, 3 गहरी सांस लेंगे या 6 गहरी सांस लेकर अपने आप को और अपने मन को केंद्रित करना है। फिर विजुअलाइजेशन करना है, आंखें बंद करके उन चीज़ों को सोचो मानो वो तुम्हारे पास है, तुम उसे छू रहे हो, वो तुम्हारा ही भाग है। जो भी आपको चाहिए, आपको प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, आपको रुतबा चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, आप साधना करना चाहते हो, आप पढ़ाई में सक्सेस होना चाहते हो। उदाहरण के तौर पे मैं धनवान हूँ, मेरे पास समृद्धि है, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हूँ, मैं प्रेम शक्ति का आनंद हूँ। और एक बीज मंत्र है इसका, वो साथ में बोलना है आपको मन में, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः, या फिर बोलना है शोहम। शोहम का मतलब होता है मैं वही हूँ। आभार प्रकट करना है आपको, हे ब्रह्मांड जो कुछ मेरे जीवन में आ रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त वह शुद्धतम क्षण है जहाँ से आपका जीवन एक नया आकार ले सकता है। अगर आपने इस विधि को सच्चे भाव से अपनाया तो आप वो नहीं रह जाओगे जो आज हो, तुम बन जाओगे सृष्टि के रचयिता, यानी अपनी रचयिता। आप अपनी हालत के खुद जिम्मेवार होते हैं। अगर आप चाहते हो कि सक्सेस करें, लाइफ में आगे जाए, तो ये टेक्निक, ये तरीका ब्रह्म मुहूर्त में कल से ही अपनाना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो इस संबंध में कोई भी समस्या हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो सीधा आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मेडिकल साइंस में या IIT में जाएं, तो उसी समय जो टाइम मैंने बताया, एक ओम वाक्वादिनी वाक सिद्धि देही में स्वाहा, ये मंत्र बोलना है 108 बार सरस्वती यंत्र के आगे एक दीप जलाकर। आप बिल्कुल उस रास्ते पे सक्सेस हो जाओगे। आप करके देखो, बिल्कुल 100% होगा। और जो भी समस्या हो, जो बात समझ नहीं आई हो, तो मैं आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछो, मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। आई होप कि वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें सब, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा। जय माता दी, जय शिव।